नमस्कार, मैं अनिम और आप देख रहे हैं पीटीवी बिहार। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ चुके हैं विनोद मिश्रा जी, जो अलीनगर विधानसभा के पूर्व यानी 2020 के प्रत्याशी रहे हैं। इनसे जानेंगे भारत में जिस तरह से भारत के सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानों को जो है कड़ाके की जवाब देने का काम किए, इन सभी सारे गंभीर मुद्दाओं पर सर से चर्चा करेंगे। आइए बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको पीटीवी बिहार। जी, आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने प्रश्न किया ऑपरेशन सिंदूर का, तो देखिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जब जब देश पर खतरा आया है या जब जब देश के आन बान शान की बात आई है, तो हम जितने भी लोग हैं, जितने देशवासी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगरे हो, पिछड़े हो या फिर विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सारे के सारे लोग हम देश के साथ हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो सबसे तो पहले सारे लोगों ने उसकी निंदा की और फिर उसके बाद जब कार्यवाही की बात हुई तो सरकार के साथ, सेना के साथ पूरे देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। अब रही सवाल कि हमारे सैनिकों ने जिस शौर्य का परिचय दिया है, पूरे विश्व को एक बार फिर पता चल गया है कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर है, भारतीय सेना का हौसला कितना बुलंद है और भारतीय सेना हर असंभव को संभव कर सकती है। इस बात का पता विश्व को चल गया है। रहा जो बहुत सारे लोग हैं जो इसका टीका टिप्पी करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रत्यालोचना करते हैं। कोई कहते हैं कि ये सरकार की जीत है, ये सरकार की हार है, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये गलती हुई, भारतीय सेना को नहीं रोकना चाहिए, भारतीय सेना को पीओके पर हमला करके उसको कब्जा कर लेना चाहिए। तो देखिए ये सब प्रश्न बहुत ऊंचे दर्जे का प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है और इस मामले में मैं बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सबसे पहले इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के जो वीर सपूत अपनी शहादत दिए हैं उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भारत के सब कुछ हैं और इसी तरह जब भी जरूरत पड़े तो भारत माता के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप हमेशा इसी तरह के शौर्य का परिचय देते रहिए। यही कहना है। अब भी ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ है, अब भी क्या होगा नहीं होगा इस मामले में बहुत अधिक कहना, बहुत अधिक जल्दीबाजी हो जाएगी और ये गंभीर मामला है, राष्ट्र का विषय है, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। इसलिए जो हुआ है ठीक है, आगे जो होना होगा वो भी ठीक ही रहेगा। इतनी बात समझ लीजिए, जो एक तरफ जहां भारत पूरे विश्व में शांति चाहता है, अहिंसा का पैगाम देता है, वहीं अगर कोई हमारा दुश्मन हमारे देश को तोड़ने का कोशिश करेगा, हमारे देश की एकता और अखंडता पर चोट करेगा, हमारे देश की निर्दोष जनता पर आतंकवादी हमला करेगा, तो भारत इसे कभी कबूल करने वाला भी नहीं है और उसको मुंह तोड़ जवाब जिसी तरह से हर समय दिया गया है उसी तरह से मिलेगा। सर, इस बीच में जैसे ही सैन्य तनाव बढ़ते जा रहा था, लगातार बढ़ ही रहा है अभी तक, अमेरिका के जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में चौधरी बनने आए थे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सीज फायर का ऐलान करवाए। उन्होंने बोले कि जो पाकिस्तान को आपस में समझौता करो, सीज फायर करो और युद्ध को समाप्त करो। लेकिन आतंकवादी देश पाकिस्तान ने इस चीज को भी नहीं माना, लगातार दो बार सीज फायर को उल्लंघन किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो किसी बात को मानना नहीं मानना, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, वो तो गिरगिट के तरह हमेशा से रंग बदलने का काम करता रहा है पाकिस्तान। इसलिए उसके वचन का, उसके बात का, उसके व्यवहार का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। रही भारत की बात, तो देखिए भारत कभी भी
विश्व के किसी भी राष्ट्र के आगे में झुका नहीं है, और चाहे वो कितनों भी ताकतवर राष्ट्र क्यों न हो। भारत की ये परंपरा रही है, भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत किसी के सामने में झुकने का काम नहीं किया है। अब रही बात, जो अमेरिका के राष्ट्रपति यदि पहल किए शांति के लिए, तो शांति के लिए पहल करना कोई अनुचित बात नहीं है। भारत भी देखते हैं ना कि विश्व के किसी भी कोने में जब अशांति का वातावरण होता है, युद्ध का वातावरण होता है, तो हमारे देश के जो होते हैं शासनाध्यक्ष या वर्तमान में ही जो है मोदी जी हैं, तो ये भी जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं, ये भी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, ये भी जाते हैं और चाहते हैं कि शांति बहाल हो। तो अमेरिका यदि शांति का प्रयास किया तो ये कोई गलत काम तो नहीं है। लेकिन आपने कहा कि देश के झुकने की बात, भारत के झुकने की बात, दबाव की बात, चौधराहट की बात, तो ये सब चीज तो भारत को कभी भी, हमको नहीं लगता है कि भारत इसे स्वीकार करेगा और न करना चाहिए। अब रही अंदरूनी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो भी सामने नहीं आया है। अब मोदी जी से ट्रंप की क्या बातचीत हुई, मोदी जी ने क्या कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, तो ये सब चीज तो सार्वजनिक बात तो है नहीं। हम कहेंगे जो जब युद्ध का समय होता है, युद्ध का वातावरण रहता है, तो उस समय में तो बहुत सारी बातें हैं जो गोपनीय रखा जाता है। तो हम नहीं समझते हैं कि भारत अमेरिका के सामने में झुकेगा, ये तो कभी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये अनर्थ है। अगर ऐसा होता है तो मेरे नाम, जस, प्रतिष्ठा इस राष्ट्र के गौरव के विरुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए और ये ऐसा होगा भी नहीं। भारत भला किस चीज में पीछे है, भारत के पास भला क्या नहीं है। अभी हम 150 करोड़ जनता देश के एक पांव पे खड़े हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और हम किसी भी राष्ट्र को करारा जवाब दे सकते हैं। हम किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हमको कोई अंगुली दिखाने का काम करेगा तो हम किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अमेरिका के सामने में भारत झुक गया या झुक जाएगा, ये सब चीज सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। जी सर, एक चीज और प्रश्न खड़ा होता है, बहुत सारे लोग जो है कि चर्चा कर रहे हैं इस चीज को लेकर। 22 तारीख को जब आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, उस समय में कुछ आतंकवादियों को जो है ना स्क्रैचर सामने आया था। लोग ने बताया कि जो आतंकवादी जो भारत में प्रवेश किए थे और जाति और धर्म के नाम पे लोगों को धर्म पूछ कर जो है कि गोली मारे थे या जान से मार दिए थे, उसका स्क्रैचर सामने आया। लेकिन अभी तक सिंदूर ऑपरेशन के बाद भी वो आतंकी फरार चल रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। क्या कहें? इसीलिए न कहा जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा काम है जो अभी बाकी है। इसीलिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सरकार की घोषणा है, सेना के द्वारा। तीनों हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा। अब देखते तो रहिए। मुझे लगता है कि भारतीय सेना एक भी आतंकवादी को इस बार छोड़ने के मूड में है नहीं। तब तो देखिए आगे क्या होता है। वो लोग नहीं आए हैं, उनका सिर नहीं आया है, उन्हें उड़ा नहीं दिया गया है, उन्हें पकड़ नहीं लिया गया है। ये सब चीज चलता है, टिक्का टिप्पी होता है, लेकिन इस सब मामले में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सर, एक प्रश्न और खड़ी होती है इसी संदर्भ में। जैसे कि कल आप देखे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी बात बोली है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत होती है तो वो सिर्फ पोक पे और आतंकवादियों के ही मुद्दा से बात होगा और कोई बात नहीं। क्या कहेंगे इस बात में? अब प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अगर बोले और उसने यदि प्रधानमंत्री ने यदि बोल दिया तो पूरा देश बोल दिया। इस पर कहने की क्या बात है। प्रधानमंत्री जो कह दिए वो भारत कह दिया, जो प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए वो भारत घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? वो देश के शासनाध्यक्ष हैं, अभी सत्ता उनके हाथ में है, वो नीति बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं और उस हिसाब से बोलते हैं। तो उस पर क्या टीका टिप्पणी करना है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा।
और वो जो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, ये तो विश्वास रखना ना होगा। जी, तो हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं जो अंगीनगर विधानसभा के पूर्व जो है कि प्रत्याशी रहे हैं। देश को लेकर जो है कि पूरा समर्पित भाव से देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रही है, इसको देखते हुए देश के तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए एक सूत में बंधे हैं और एक स्टैंड पे खड़े हैं। चाहे आप यहाँ पे भारत के धर्म की बात कर लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी एक साथ में बंध के पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए खड़े हैं और देश के शासन प्रणाली को सपोर्ट कर रहे हैं, देश के भारतीय सेना को सपोर्ट कर रहे हैं और देश के सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को करारा जवाब दे सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं PTV बिहार।